के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली में प्रदर्शन। आपको बता दूं कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों ने केंद्र के समक्ष अपनी मांग उठाते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन किया। पेंशन संक्रांत महारैली का आयोजन। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर में हजारों सरकारी कर्मचारी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में जुटे हैं। इन कर्मचारियों ने केंद्र के सामने अपनी मांग उठाते हुए रैली का आयोजन किया है। पेंशन संक्रांत महारैली का आयोजन मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के उद्देश्य से किया गया है। रैली के आयोजकों के अनुसार 4 राज्य पहले ही ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, तो केंद्र इसे लागू क्यों नहीं कर सकता। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में रैली में हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि यह रैली तब आयोजित की जा रही है जब केंद्र इस साल मार्च में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक मुफ्त विकल्प लेकर आया था। आपको जानकारी दे दूं कि कार्मिक मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 जिस दिन एनपीएस अधिसूचित किया गया था से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, वे केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 अब 2021 हो गया है के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। आपको बता दूं कि रामलीला मैदान में 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र के कर्मचारियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने में हिमाचल विधानसभा चुनाव है। ऐसे वक्त में भी ओपीएस की मांग जोर से उठी थी और उसका असर चुनाव पे भी देखने को मिला था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को साथ लेकर विपक्ष भी 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा एजेंडा इसे साध सकता है। ओल्ड पेंशन की मांग करने वाले रैलियों के मंच पर विपक्षी दलों के नेता भी सामने दिखाई दिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रैली का हिस्सा बने। वहीं हुड्डा ने 20 सेकंड लगभग संबोधन किया और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो उनका वादा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उसके बाद आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि वह पंजाब में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। वहीं इस पेंशन संक्रांत महारैली से भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दलों ने दूरी बना के रखी है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से इस रैली को लेकर अभी तक कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं हरियाणा के सीएम खट्टर ने इस रैली का विरोध भी किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति में देश अलग है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई। और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं।
देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता।